खुशी मिलती है अपने इंसान की कमाई की। ना मुझे चोरी का पैसा चाहिए, ना मुझे छिनारपनी का पैसा चाहिए। बैक टू माई न्यू ब्लॉग, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशनबाजी हो गई है, बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं। तो मेरा भाई जो है फ्रेंड वो कह रहा है 1 तारीख को यहाँ से चला जाऊँगा। आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ शांत जगह पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पे भी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, यहाँ पे थोड़ी हवा नहीं चल रही है, इसलिए मैं यहाँ आके बैठी हूँ। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक तो घर की टेंशन, ऊपर से फिर तबीयत भी ख़राब है, इसलिए और अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड ये जो मेरा भाई आया था, तो मेरे पास आया था तो रात के 11 बजे आया था, ठीक है। और जब ये आया था तो इसने फ़ोन वोन करके नहीं आया था मेरे पास। तो आज इसे हो गए हमारे पास 1 साल, 1 साल से हमारे पास रह रहे हैं। तो इसने क्या किया, जब ये आया तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या बात होगी, तूने फ़ोन भी नहीं किया और इतने रात में तू आया, 11 बज रहे रात के। तो खाना पीना मैंने उसे दिया। जब उससे पूछा क्या और घर में सब कैसा है, भाभी कैसी है, भाई कैसा है, भाभी के बच्चे कैसे हैं, तो कह रहे सब ठीक है, ऐसा ही बोला। तो फिर मैंने कहा भाई ने भेजा है तेरे को मेरे पास, तो कह रहे कि नहीं, कह रहे पता नहीं क्या बोला था इसने, मुझे ध्यान नहीं है, 1 साल हो गए फ्रेंड। लेकिन इसने मुझसे क्या कहा, बहुत बात इसने मुझे बताई है और सब झूठ बताई है, और सब बात इसने छुपाई है हमसे, बताई नहीं कि आखिर क्या बात वहाँ हुई है और मैं क्यों आया हूँ, ये सब बात इसने हमसे छुपा के रखी। तो रात का टाइम था और इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ठंड का मौसम था, जनवरी का टाइम था, महीना जनवरी का था, तभी आया था। और इसके पास एक भी ठंड के कपड़े नहीं थे, जूते इसके फटे हुए थे और जूते में जीभ नहीं था अंदर। मतलब इसकी हालत ऐसी थी, लग रहा है जैसे इसको किसी ने मारा, मार के भगाया और ये भूखा प्यासा कहीं से भागा है, एक चोर डाकू, या मतलब मान लो जैसे कबाड़ी बीनते, ऐसा था ये देखने में। तो हमने कहा चलो हो गया वो कोई बात। मेरे पास भाई का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने भाई से फ़ोन करके नहीं पूछा। फिर एक दिन ऐसे मेरी दीदी ने फ़ोन किया, तो दीदी ने फ़ोन किया तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे शादी है, तो जाना पड़ेगा मेरी लड़की की शादी में। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, आऊँगी। तो मैं ऐसे बातों बातों में मैंने बोला प्रदीप मेरे पास है। तो दीदी ने बोला प्रदीप तेरे पास है, ये तो प्रदीप तो यहाँ से लड़ाई करके गया, उसकी वजह से तो इतनी लड़ाई हुआ, उसकी वजह से ये भाई जेल गया। ऐसे बोला कि एक लड़के को उसने इतना मारा कि उसकी नाक फोड़ दिया, नाक फोड़ के उसके नाक में से, मुँह से खून निकल आ रहा था। तो लड़के थाना पुलिस हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी केस हो गया, मेरी दीदी ने मुझसे बोला। फिर ये चला, ये क्या हुआ, ये आया तो इसको काम नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था। हमें पता नहीं था कि इसके पास आधार कार्ड नहीं है, इसके पास फ़ोन नहीं है। मैं अनजान थी, मैं भी थी, अभिषेक जी भी थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। बस खाना खा रहा था, रह रहा था, खाना खा रहा था, रह रहा था, ड्यूटी व्यूटी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इससे बोला, मैंने कहा भाई तू मेरे पास आया तो है, देख मैं भी किराए पे रहती हूँ और मेरा अपना मकान नहीं है, भाई देख काम तुझे करना पड़ेगा, तब तू मेरे पास रह सकता। तो कह रहे ठीक है, यूँ कह रहे ठीक है मैं काम करूँगा, ऐसा करे। तो मैंने सही से रहना पड़ेगा, कोई चीज़ की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो कह रहे ठीक है मैं सही से ही रहूँगा, ऐसा सब चीज़ में ठीक ठीक बोला इसने। तो मैंने कहा चलो जब सब कह ही रहा है, तो मैंने अभिषेक जी को बोला, अभिषेक जी कह रहे कोई बात नहीं चल रहने दे, पहले इसने जो भी किया उसको छोड़ तूँ, और अब जैसा ये अब इसने गलती मान लिया ना, तो अब रहने दे। तो फिर ये रहने लगा। तो फिर एक दिन ऐसे ही फिर क्या हुआ, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ऐसा कर तू ड्यूटी पकड़ ले। तो कह रहा है मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा तेरा आधार कार्ड कहाँ? हाँ, इसने मुझसे तब भी झूठ बोला, तब भी इसने मुझसे सच नहीं बोला, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल जगह नहीं देती। आज मैं बताऊँ फ्रेंड आपको क्लियर, मैं इसको बिल्कुल जगह नहीं देती। इसने तब भी मुझसे झूठ बोला और बोला कि मेरे पास मेरा आधार कार्ड जो है कि खो गया है और मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, किसी ने मेरा पर्स मार लिया। मैं जब आ रहा था ना तुम्हारे पास, तो किसी ने मेरा पर्स मार लिया। तो फिर हमने बोला हो, फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो ना उसका फ़ोन भी नहीं, उसका आधार कार्ड भी नहीं, अब तो कहीं जॉब भी नहीं कर सकता है, अब फ़ोन तो चलो हम दे देंगे। तो फिर इसने क्या किया, हमने हमसे जो बोला हमने वो उस पर विश्वास हो गए, हमने सोचा सच बोल रहा होगा। लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ पे भी इसने ये हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको जगह बनाना था, स्थान बनाना था, फिर यहाँ से कहीं लंबी दूर जाता ही। फिर इसने क्या किया, फिर जैसे तैसे क्या है, क्योंकि अभिषेक जी ने इसको ड्यूटी लगा दिया, ठीक है, 15-20 दिन 1 महीने बाद ये ड्यूटी जाने लगा। जब ये ड्यूटी करने लगा, फिर इसके बीच में फिर मैंने ऐसे बात करते करते मुझे पता चली मेरी दीदी से ही,
मेरी दीदी ने बोला कि इसने लड़ाई किया है, इसने मारपीट बहुत ज़्यादा किया है, बीच वाले भाई को जेल हो गया था, उस लड़के को इसने बहुत मारा, जान से ख़त्म करना चाहता था उस लड़के को, और तूने उसको जगह दे दिया, तूने मुझसे पूछा नहीं है। मैंने कहा उसने तो मुझे ये सब बात बोला नहीं है। मैंने कहा अभी कहाँ है वो? तो मैंने अभी तो ड्यूटी पे है। कह रहे ठीक है, जब वो आ जाए, मैंने वो आएगा तो फिर मैं उससे पूछूंगी। भैया जब वो ड्यूटी से आया तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने बोला तूने तो हमें बताया नहीं कि तेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ कि इंडिया गेट पे भाई के साथ मारपीट हो गई है और तेरे वजह से हुआ, तूने एक लड़के को बहुत मारा, जान से मारना चाह रहा था तो इसे। तो बोला कौन कह रहा है? अखड़ गया मेरे पे वो बहुत ज़ोर से। तो मैंने बोला अखड़ मत, धीरे बात कर, मैंने ये बोला। बताओ फ्रेंड, मेरी सगी बहन है, एक खून की है, वो झूठ तो बोलेगी नहीं। अब मेरे सगे भाई को ही मारा, तो हम तीनों भाई बहन हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो मेरी बहन को क्या मिलेगी झूठ बोल के? तो कह रही है तो उससे पूछिए प्यार से। फिर मैंने उससे पूछा, जब इसने मुझे बताया नहीं, फिर धीरे 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 मुझे पता चला। फिर एक दिन मैंने इससे क्या बोली, मैंने इससे झूठ बोली, मैं बताऊँ इसके दिल की बात लेने के लिए। मैंने कहा भाई का फ़ोन आया था और भाई बता रहा था प्रदीप से बात करा दियो और बहुत ज़रूरी काम है, उसको तारीख पे जाना है। ये 2-3 बार तारीख पे भी गया वहाँ पे। सब बात मुझे नहीं बताया कि मैं जेल भी चला गया था, भाई को भी मैंने जेल कर दिया था क्योंकि उस लड़के से लड़ाई किया, तो भाई के यहाँ पे काम करता था, तो भाई को भी जेल पुलिस वाला उठा के लेके चला गया। बताया नहीं कोई बात, तो हम तो अनजान थे सब बातों से। फिर भी मेरा दिल कहीं ना कहीं फ्रेंड गवा दे रही थी। मैं अभिषेक जी को बोली, मैंने कहा अभिषेक जी देखिए ऐसा ऐसा बात है, इसकी आदत ठीक नहीं है, आप है ना इसे जगह मत दो। और पहले भी ये मेरा बहुत पैसा और मेरा फ़ोन लेके भाग गया था, बहुत कम से कम 7-8 साल पहले की बात है। तो अभिषेक जी बोल रहा हमेशा थोड़ी इंसान गलत करता है, कोई बात नहीं रहने दे, अब नहीं करेगा, मैं हूँ ना, ऐसा बोला। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर ये रहने लगा, रहते 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 कुछ दिन, ये 3 महीने ठीक रहा हमारे पास, 3 महीने ठीक रहा। इसने हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखा, हमें कुछ बात बताया नहीं है कि मैं कैसे आया हूँ, किस हालत पे आया हूँ, मैंने वहाँ क्या किया नहीं किया। अगर तू हमें बोलता तो हम तेरा सपोर्ट करते, फिर हम तेरे को भाई के पास भी लेके जाते। आज तू मेरे पास नहीं रहता, भाई के पास ही काम करता, वहाँ पे अच्छा कमाता, अच्छा खाता, अच्छी तरीके से रहता, अच्छे से तो मेरे पास भी रहता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ फ्रेंड, अब इसे हो गया, इसे 1 साल हो गया यहाँ पे। जब 1 साल हो गया तो अब इसके मन में क्या चल रहा है, अब इसके मन में वहाँ से तो लड़ाई करके आ ही गया भाई के पास से, तो भाई अभी भी तारीख जाता है, केस वेस लड़ रहा है, जो भी है जैसा भी है। अब आके बेचारा शांत हुआ है, मुझे बताया, अब मुझे सब खबर मिलती थी। फिर ये जब आया मैंने इससे ड्यूटी से, तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तूने हमसे छुपाया क्यों, तूने हमें बताया क्यों नहीं ये बात कि तू इतनी बड़ी गलती करके आया? तो कह रहा है मैंने किया ही नहीं, मेरे पास खड़ गया, मैंने किया ही नहीं, भाई नहीं लड़ा था, भाई की वजह से लड़ाई हुआ था, मेरे वजह से लड़ाई नहीं हुआ था। मैंने कहा आवाज़ नीचे करके बात कर, ठीक है भाई 6 बच्चा है, जिसके 6 बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, वो किसी आदमी को जान से ख़त्म करेगा? आप बताओ फ्रेंड। वो तो कोई काम करने से पहले वो सोचेगा मेरे पीछे मेरे परिवार है, 6 बच्चे हैं, मुझे उसको देखना है, उसको चलाना है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो कभी करेगा ऐसा? इंसान कभी नहीं करेगा। तो मैंने फिर इसको समझाया, मैंने कहा मुझे सब बात पता चल गई है, तू अब ज़्यादा छुपा मत मेरे से, अब तू सच सच बता, मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर भी इस बंदे ने झूठ नहीं बोला, और अभी तक, तब से अभी तक मुझे पता है इसके बारे में सब बात चल गई है। अभिषेक जी को भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं अभिषेक जी से इतनी सी भी बात नहीं छुपाती फ्रेंड, चाहे कोई भी बात हो, मैं कोई बात उनसे नहीं छुपाती हूँ, और ना मैं चाहूँ कि मैं जीवन में भी कभी मैं उनसे कोई बात छुपाऊँ। फिर इसने क्या किया, उस बात को दाब दिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला मुझे, 7-8 महीने बाद फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे भाई का फ़ोन आया। भाई ने कहा कि जिस रूम में रह रहा था, इस रूम का इसने किराया नहीं दिया 7 महीने से, और 5,000 का रूम था। कह रहे उसके 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने से इसने किराया नहीं दिया, रूम मालिक मेरे को परेशान करा, मेरी उससे बात करा। अब मैं इससे कह रही हूँ, मैंने इससे कहा कि भाई तुझसे बात करना चाहता है, तू बात कर। कह रहा मैं क्या बात करूँ, मैं करूँगा ही नहीं। जब अगला बंदा बात नहीं कर रहा तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करा पा रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने इससे, फिर मैं गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, तब भी मेरे घर में लड़ाई होती थी फ्रेंड। फिर मैंने इससे बोली, मैंने कहा एक बात बता, तू वहाँ पे भी, तू भाई से भी इंडिया गेट पे लड़ाई करके आ गया, चल हैं, रोजी रोटी भी तो उसका तूने जीना हराम कर दिया। तूने अब क्या किया, तूने वो इतना दिन से तू मेरे यहाँ से गया था पिछली बार रह के, तब तू जो रूम लेके रह रहा था, तूने किराया क्यों नहीं दिया? जो इंसान फ्रेंड कमाना ही नहीं चाहता है, आगे के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, तो रूम का किराया कहाँ से दे देगा, जिसे अपने पेट का ही नहीं पता,
कि मैं अपना मेरा पेट कैसा पलेगा। उसको ये नहीं पता मेरा पेट कैसा मुझे पालना है, उसको अभी तक ये नहीं पता। उसने क्या किया, रूम वाले का हो गया 20-25 हज़ार रुपये। भाई का बार बार फ़ोन आ रहा है कि दीदी रूम वाले का इतना पैसा हो गया, ऐसे ऐसे बात है और उसको भेज दो। रूम मालिक का फ़ोन आ रहा है और ऐसे ऐसे किराया देना है रूम का, बोलने लगा। फिर मैंने पूछा, इस ड्यूटी से आया, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इतना दिन से तो काम कर रहा था, तूने रूम का भाड़ा क्यों नहीं दिया? वहाँ पे 20 हज़ार रुपये तूने रूम का कर दिया। चुप पड़ गया, ठीक है, कुछ बोला नहीं इसने हमसे कुछ नहीं बोला। तो कह रहा है नहीं तो भाई के ऊपर छोड़ दिया कि भाई ने किया। तो आज ये ड्यूटी से आएगा, आज मैं इसको क्या करूँगी, वीडियो बनाऊँगी इसकी, और आप लोग देखते रहना फ्रेंड ये बोलता क्या है। तो आज मैं इसको बताऊंगी, जो बताऊंगी इसके मुंह से ही आप सुनना, ये सब बताएगा, मैं सब वीडियो बनाऊंगी इसका। तो इसने क्या किया, इसने मुझसे बोला कि नहीं मैं तो देता था रूम का, भाई नहीं दिया। फिर मैंने भाभी को बोला, मैंने वो तो कह रहा है कि मैं तो देता था, वो नहीं देता था। कह रहा उसको मेरे पास भेजो तो मैं बताता हूँ। फिर ये बात करना बंद कर दिया, फिर ये पूरा साइलेंट हो गया, कुछ जानता ही नहीं, बिल्कुल शांत हो गया, कुछ जानता नहीं, जैसे इतना सीधा, बहुत सीधा हो गया। और अब क्या हो रहा है इसके अंदर, जब आया था फटे बस्तर में आया था, हालत बिल्कुल कबाड़ी सा था, पेट में खाना नहीं था, तब इसको उस इंसान को क्या चाहिए था, स्थान चाहिए था कि एक भगत की खाना तो मिल जाए। जब मेरे पास आया था ना, तो मुझे पता है क्या करा, किराए का कमरा क्या होता है मुझे पता है, और कैसे खाना की कीमत तो मुझसे पूछो, मैं इतना दिन भूखा रहा हूँ। मुझे इतनी माया लगी ना उसकी ये बात सुन के, फिर मैंने तुरंत ही उसको खाना पीना, यानी कि फिर हर चीज़ से ठीक हो गया। ये जब ठीक हो गया, रहने लगा, खाने लगा अच्छा से, और अभी भी अच्छा से खा रहा है। अब इसको क्या चढ़ा, भूत चढ़ गया है। फिर अब इसका दिमाग हो गया पागल, चाहे किसी कहने पे चल रहा हो, चाहे अपने मन मर्जी का काम कर रहा हो। किसी के कहने पे चलेगा तो ज़िंदगी भर ऐसे ही ठोकर ही खाएगा, और अपना दिमाग से अगर चलेगा ना, तब इंसान का कोई उसके दिमाग में थॉट आएगा कि हाँ मुझे आगे करना क्या है, तभी वो इंसान कामयाब हो सकता है। तो फिर इसने अब ये क्या कह रहा है कल कह दिया मैं नहीं रहूँगा। भाई तू आया था अपने मर्जी से, जब तू आया था तेरी हालत कैसी थी, हमने तेरे को खिलाया पिलाया, इतना हमने आगे बढ़ा दिया, और आज तू उल्टा हमें ही लातों से कुचल रहा है। तो अब ये क्या है मैं बताऊँ, अब ये चाहता है पता है क्या, कि मुझे यहाँ सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, यहाँ ठीक नहीं हूँ मैं, अब मैं कहीं और आगे जाऊँ। कहीं सेब नहीं है जब तुम मेरे पास नहीं रह पाए, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मेरे अभिषेक जी भी कुछ नहीं बोलते हैं, और ना मेरे बच्चे जो है कि कुछ चिल्ला रहा हो कि मामा ये मत खा कि वो मत ले, कुछ भी नहीं, हम दो मियाँ बीवी है। तो जब तू हमारे पास नहीं रह पा रहा तो रहेगा किसके पास तू, और तो सब बड़ी बड़ी फैमिली मिलेगा। हम इसके आने से हम अच्छा खान रहे, अच्छा पहन नहीं रहे फ्रेंड। मैं आज बता दूँ आपको, मेरे अंदर क्या एक आदत है, अभिषेक जी जितना ला के मुझे देता है ना, मैं उसी में खुश रहती हूँ। अब मुझे खुशी मिलती है अपने इंसान की कमाई की, ना मुझे चोरी का पैसा चाहिए, ना मुझे छिनारपनी का पैसा चाहिए। मैं चाहती हूँ इज्जत की मुझे कम मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं किसी का दिखावा करती हूँ कि नहीं वो है इस तरीके से रह रहा है मुझे भी रहना चाहिए। अगर आज मैं दिखावा करती ना, तो आज मेरे घर में भी सब सामान होता। आप लोग कमेंट करते हो ना कि बेड ले लो बेड ले लो, बेड की हैसियत नहीं है मेरी, मैं नहीं ले पा रही हूँ। जब मेरी हैसियत हो जाएगी तब मेरे घर में बेड भी होगा, फ्रिज भी होगा, अलमारी भी होगा, गोदरेज भी होगा, सब चीज़ होगा फ्रेंड। अब जैसा है वैसे ही ठीक है। इंसान दो ही चीज़ में आगे बढ़ता है, या इंसान खूब मेहनत करता है तब जाके वो सक्सेस होता है, और नहीं तो इंसान चोरी छिनरपन करता है तभी वो इंसान के घर में सामान भरपूर मिलेगा। और जो नॉर्मल इंसान अगर रोज लाएगा रोज खाएगा ना इज्जत से, उसके घर में देखना कोई सामान नहीं मिलेगा आपको। आप मानो चाहे इस बात को नहीं मानो। अब इसकी आंखें खुल गई है, आंखें खुल गई है तो अभी सोच रहे हैं मेरी आंखें खुल गई, मैं दाना चुग के खा सकता हूँ। पहले तो मुझे स्थान नहीं मिला था, मुझे स्थान मिल गया। अब कंपनी में किसी से बातें हो गई होगी, अब उसने बोला होगा, अभी जाके रहेगा कहीं और किसी और के साथ। तो भाई तेरी मर्जी, ना हम तेरे को भगा रहे, ना मेरे आदमी ने कुछ कहा, ना मैंने कुछ कहा। आया तू अपनी मर्जी से, जाएगा भी तू अपनी मर्जी से। लेकिन आप लोगों को मैं इतना कहना चाहती हूँ, दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान रहते हैं कि किस पे विश्वास करे किस पे विश्वास नहीं करे, आज के डेट में कोई वो ही नहीं है। जब आया था तब तो इतना रो रहा था, मुझे कह रहा था दीदी ज़मीन ले लो, किस्त में भर दूंगा, और अभिषेक जी भी भर देंगे, मैं भी भर दूंगा, दोनों जने मिल के हम किस्त भर देंगे, तुम बस खाना बना के देते रहना, ये बोला था। आज अगर मैं उस बंदे के कहने पे किस्तों पे ज़मीन ले लेती, मेरी स्थिति क्या होती, मैं किसके आगे जाके हाथ फैला के गिड़गिड़ाती।
बताओ, ये गिड़गिड़ाने का काम कर रहा था ना। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड, कभी भी किसी के कहने पे मत चलना। जो आपके दिमाग में, आपके दिल में है, वो ही दिल की मानो, दिमाग से काम करो। अगर आज मैं उसके कहने पे जमीन ले लेती, आज मैं बताओ मैं खाने तक को नौबत में तंग हो जाती है। कपड़ा जो मैं पहनी हूँ ना, ये नहीं रहता मेरे शरीर पे, क्योंकि मुझे पता है जब अभिषेक जी 13-14 हज़ार रुपये उठाते हैं ना, महीना के 2 हज़ार रुपये बचते हैं। सबको दे के, पानी वाले को दे के, रूम का दे के, बिजली का दे के, खाना का दे के, हर आपको तो पता है फ्रेंड, जो एक गृहस्थी चलाती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे एक हस्बैंड हो, उनको सब पता है, फैमिली वाले को, कि सब्जी में कितना खर्चा होता है। उसका तो कोई आगे पीछे है नहीं, ना कोई कहने वाला है। 4 दिन अभी मेरे पास 4 दिन रह लिया, 4 दिन किसी और के पास रहेगा, किसी और के पास रहेगा। जब तुम समय अभी है तुम्हें कुछ करने का, जब तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आगे चल के ना तुम्हारे पास समय रहेगा, ना तुम करने लायक रहोगे, ना तुम्हारी उम्र रहेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? तो इंसान के अंदर यही कमी होती है, जो अपने दिमाग से नहीं चलेगा वो हमेशा गड्ढे में ही गिरेगा। अभी चल रहा है दूसरे के दिमाग से, अब हम इसके लिए बुरे हो गए। चीजों में अभिषेक जी क्या बोलते हैं, जो तू खाती है उसको भी दे दिया कर। मैं अगर नहीं देती हूँ, कोई चीज में काम में लगी रहती हूँ, अभिषेक जी ले जाकर उसके हाथ में देते हैं। तो इंसान यही मौका का फायदा उठाते हैं। पता है, अगर हम किसी को प्यार ज्यादा कर रहे हैं ना, तो पता है वो क्या सोचता है कि मुझे प्यार इतना ज्यादा कर रहा, कुछ तो लालच है। लेकिन इससे हमें कोई लालच नहीं है। इसके लिए जितना अच्छा समझते हैं ना, वही इंसान हमें ज्यादा कुचलता है। ये टीवी जो आप देख रहे हो ना, ये टीवी मैंने लिया था अपनी बहन की लड़की की शादी के लिए। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने कहा कभी मेरे पास पैसे रहते, कभी नहीं रहते, तो मैंने उसके लिए टीवी ले लिया था। उसके भी आदमी ने ऐसी बात बोल दी है फ्रेंड, हम बहुत गलत इंसान है उनके नज़रों में। मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत हूँ। जब माँ बाप सर से साया छोड़ देते हैं ना, तो इंसान के नज़रों में हम गलत ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये टीवी का EMI अभी भी हम भर रहे हैं, क्योंकि 7,000 की लिए थे, 7,500 की अभी भी इसकी किस्त जारी है। और हमारे गुंजस क्या थी, हम एक बार में नहीं दे पाए 7,000 रुपये। आपको लग रहा होगा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका किस्त अभी हम भर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने लिया ये रिंग लाइट। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है। इसने भी किस्मत साथ छोड़ दिया मेरा, इसने भी साथ नहीं दिया। जैसे ही लेके आया, तार लगाया, बल्ब फ्यूज़ था, लाइट ही नहीं जली, इसकी फ्यूज़ हो गया। अब इसका रिटर्न का ऑप्शन दे दिया, आके ले जाएगा। ऊपर से ये दिमाग खराब करता है। थोड़ा सा ठीक होता है जीवन में, थोड़ा कुछ कोशिश करते, जब माइंड शरीर बिल्कुल अच्छा रहता है, तब सोचते हैं कि हाँ अब कुछ करना है मुझे, तब ये कुछ ना कुछ मेरे घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। 6 साल हो गए, 6 सालों में अभिषेक जी ने अभी तक, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आप कहोगे कि हमेशा अपने आदमी की बड़ाई करती है। देखो, बड़ाई करने वाले इंसान की बड़ाई ही होती है, इंसान है बड़ाई करने लायक। क्योंकि 6 साल हो गए, 6 साल में अभी तक मैंने इनको कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि इनका माइंड डिस्टर्ब हो। हाँ, इतना ज़रूर बोलते हैं कि मेरे पास अभी इतना साल है, इतना 4 साल है, 4 साल में मुझे जो करना है करना है, फिर उसके बाद मेरे पास समय नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। तो जिस इंसान को आगे का ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, वो इंसान क्या करेगा? कुछ है ही नहीं उसका, जीरो का जीरो है। तो वही है, तो हमारा तो जीवन है, तो सोचना पड़ेगा ना। वो तो अकेला है, आज उठाएगा, ये उठाएगा बैग और चल देगा बस यहाँ से। जब आया था एक भी कपड़ा नहीं था, इतना कपड़ा दे दिया ना, बैग में पूरा कपड़ा भरा हुआ है इसका। अब आपको बोलोगे छोटी छोटी बातों को बता रही है, इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने घर में कभी जगह मत देना, चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो। फिर वो नाक बन के हम ही डसते हैं। इंसान ऐसे होता है ना फ्रेंड, पहले अपने आपको हंसाएंगे, फिर ऐसे रुलाएंगे ना कि आप बस यही रो रो के आपकी जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। अभिषेक जी तो कुछ बोलते नहीं है, मेरे को दुख है। अभिषेक जी कह रहे कोई बात नहीं, जा रहे जाने दे, उसको हमने थोड़ी कुछ बोला है। कोई बात उससे हमने नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। हम पहले भी खाते थे, अब भी खाते हैं। हाँ, ये है कि एक इंसान का अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता है ना फ्रेंड, तो थोड़ी चेंजिंग आ ही जाती है। लेकिन हमारे अंदर क्या चेंजिंग आया बताइए आप देख रहे होंगे 2-3 महीने से हम भाग ही रहे चारों तरफ, हमें कहीं भी अच्छा रूम नहीं मिला। अब जाके थोड़ा अच्छा रूम मिला, अब थोड़ा पैसा हाथ में बचता, अच्छा से कमाते, तेरे हाथ में भी 4 पैसा बचता, प्रदीप के हाथ में, हमारे हाथ में भी बचता। तू भी अपना अच्छा खाता, हम भी अपना अच्छा खाते, तू भी सोचता अपने बारे में। हम सोच रहे हमारे पास रहेगा तो यूट्यूब का एक चैनल बना देंगे, हम भी निकल जाएंगे। जिसके बारे में जितना सोचो ना फ्रेंड, उतना ही कम है। वो सोचता मेरे बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते मेरे को।
इंसान को बताने से नहीं होता है कि हम तेरे बारे में सोच रहे हैं, वो तो हमें पता है ना। फिर इसने किया, फिर अभी सुबह उठ के क्या किया इसने, मुझे कह रहा गुड़ रखा हुआ है। तो ये गुड़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए। ये गुड़ है जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये गुड़ है। ये गुड़ ये लेके आया, जब तुझे किसी को देना ही था तो इसे लाया क्यों तू घर में, हैं? अब सुबह सुबह इसके लिए कहने लगा, सुबह उठा कुल्ला नहीं किया, ब्रश नहीं किया, और जब से ठंड पड़ी इस ठंड में चार दिन ही नहाया। बस मेरे घर में लड़ाई किस बात की होती है, मैं इसको कहती कुल्ला कर ले, नहा ले, सफाई से रहा कर, बस इसी बात की है। मैं ये सब बात इसको ना बोलूं, इसको फ्री छोड़ दूं, इसको काम के लिए नहीं बोलूं कि ड्यूटी जा। ड्यूटी के लिए तो ये है, लंच में पैक कर देती हूँ, खाना मैंने उठ के बना दिया। मेरा डेली का काम क्या है फ्रेंड, 5 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ के सभी के लिए नाश्ता बना देना, 2-2 रोटी सभी दोनों जने खा के जाते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। 2 दिन से मैं खाना नहीं खा रही हूँ, अभी भी मैंने सुबह लंच नहीं किया, एक ही बार 1 बजे खाना खाती हूँ, और कल भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन ही इतनी है, टेंशन ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, फिर कोई ना कोई आके ऐसे आग लगा देता है कि आग बुझने का ही नाम नहीं होता। मुझे कह रहा मैं जा रहा हूँ, ये गुड़ को क्या करोगे, गुड़ रखोगे कि दे दूँ किसी और को। मुझसे बोला उसने, मुझसे बोला, मैं अभिषेक जी को बोली, फिर आके अभिषेक जी से बोलने लगा, कह रहे क्या करूँ, गुड़ दे दूँ कंपनी में ले जाके। अब मेरा गुस्सा पता है क्या आ रहा है, गुड़ को भी फेंकूंगी, वो आ तो जाए, गुड़ को भी उसको दूंगी, बोलूंगी ले गुड़, और तू अपना देख भाई, हमें टेंशन मत दे, हमें अपने हाल पे छोड़ दे, बस आ जाने दो उसको। आज मैं उससे जो बात है क्लियर, एक कैमरा ऑन रहेगा और मैं उससे बोलते रहूंगी, वीडियो शूट होते रहेगी, आप देखते रहना। अगले वीडियो का इंतजार करना फ्रेंड। अगले वीडियो में आपको क्या है, बिल्कुल ओपन कैमरा रहेगा और बिल्कुल सब कुछ रिकॉर्ड होगा, वो जो बोलेगा, बस मेरी मुंह से मत सुनना, उसकी सुनना कि वो क्या कहता है, ठीक है, तब आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे तैसे हमने कंपनी में काम पे लगा दिया, पेट भर के रोटी मिलने लगा, कपड़ा मिलने लगा, अब तो दिमाग में शैतान बुद्धि चलेगी, और जब फिर भटक जाएगा 4-5 महीना, फिर इधर उधर भटकेगा, और जगह कोई नहीं देने पाला, ना इसके पास आधार कार्ड है, ना इसके पास फ़ोन है, ठीक है। और हमारा ये देखो, ये वाला फ़ोन इसको मैंने दिया था, ये वाला फ़ोन आप देख रहे, 1 मिनट देखिए, ये फ़ोन आप देख रहे टेक्नो का है, तो ये फ़ोन उसको दिया था हमने, ये फ़ोन चलाता था। तो अब क्या हुआ, अब ये फ़ोन भी इसको अच्छा नहीं लग रहा, कह रहा मुझे दूसरा फ़ोन चाहिए। क्या अब जब तेरे को चलाना ही होता है, जब तेरे को ये फ़ोन है ही, तो दूसरा फ़ोन का तू क्या करेगा। अब फिर भी अभिषेक जी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, चल तू फ़ोन खरीद लियो, ले लियो भाई, तू कमा रहा है तू ले लियो, ऐसे बोल दिए। जो आप देख रहे हो ना, इस रिंग लाइट पे उसकी नज़र है कि मैंने ये क्यों ले लिया। कोई सामान ले रही हूँ फ्रेंड, तो भी मेरा कोई काम का ही सामान होगा, तभी तो मैं ले रही हूँ। मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं कि फालतू पैसा बर्बाद करूँगी। अभिषेक जी को पता है कि मैंने क्यों लिया था, किस लिए लिया था, उनसे मैंने बोली थी मेरे को एक रिंग लाइट ला के देना। बार बार मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाता है, फ़ोन टूट जाता है गिर के। गिरने से अच्छा है कि इसमें स्टैंड लगा दूंगी, अपना ब्लॉग शूट करते रहूँगी। खाने पीने का, जैसे खाने का वीडियो बनाती तो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, एक हाथ से नहीं हो पाता है। शुरू में आया ये 3 महीना हमारे पास ठीक था, 3 महीने के बाद फिर इसने अपना दिखा दिया कि मैं कैसे इंसान हूँ, मुझे देखो। अब ये क्या है, अब ये आ गई हरामी पना में, अब इसका दिमाग चलने लगा, इसके दिमाग में पक रही है खिचड़ी। अब इसको सोच रहे ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, मुझे और कहीं रहना है, और कहीं रहेगा वहाँ पे भी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, क्योंकि ड्यूटी जाने का नाम नहीं लेता। इसको चाहिए फ़ोन और चाहे एक कमरा, बस पैक हो जाएगा, फ़ोन चलाता रहेगा, कमरा में पैक हो जाएगा। तो ऐसा कोई रखेगा, किसी लड़के के साथ भी रहेगा तो ड्यूटी करेगा, साथ में ड्यूटी से आएगा, साथ में मिलके खाना बनाएगा, तब जाके कोई रहने देगा। ऐसा होता है फ्रेंड। होता है, नहाता धोता नहीं है, कुछ नहीं करता, मुंह पे पानी भी नहीं लेगा, फिर भी चलो हम कुछ नहीं बोलते। अभिषेक जी, मैं 2-3 बार पहले बहुत बोलती थी, इसके पीछे बहुत लड़ाई होती थी, तो अभिषेक जी ने मुझसे कहा कि ऐसा कर, तू बोलती क्यों है। तो 1-2 बार मेरी इनसे खूब लड़ाई हो गई, घर में सब जान जाते थे कि लड़ाई हो रही है। तो फिर ये बोलने लगे कि ऐसा कर, तू छोड़ दे उसके हाल पे, जैसा वो रहना चाह रहा हो, कोई बच्चा नहीं है, तो क्यों समझाती है, वो उसका शरीर होगा, नुकसान होगा, तो तू मत बोला कर, घर में तू सुबह सुबह बोलने लगती है। तो फिर मैंने अब बोलना ही बंद कर दिया हर चीज़ के बारे में। अपने मर्जी से नहाएगा भी नहीं, वही एक कपड़ा पहना रहेगा, वही पहना रहेगा, और वही पहन के ड्यूटी जाएगा, और वही पहन के घर आता है। एक कंपनी के अलावा ये कोई काम नहीं करता है फ्रेंड, सिर्फ जाता है ड्यूटी, और ड्यूटी से घर आता है, खाना बना हुआ मिलता, खाता है, मोबाइल चलाता है। क्या करता है, मोबाइल 8 बजे से मोबाइल चला, 8:30 बजे घर आ जाता है,
खाना खाते खाते 9 बज जाएगा, 9 बजे से मोबाइल चलाना स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम कितना हो जाता है, 12 बज जाएगा। 12 बजे चलाएगा, 1 घंटा सोएगा, 3 बजे से चलाएगा सुबह 5 बजे तक, फिर 5 बजे सोएगा, फिर 6 बजे किसकी आँख खुलेगी, किसी की खुलेगी आप बताओ। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम कहते करने दो, क्योंकि समझने, अगर कोई समझदार इंसान हो ना तो उसको समझा तो समझ जाएगा। ये बिल्कुल समझने वाला इंसान है, 1 साल हो गया हमारे पास इसको, अगर ये समझने वाला होता ना तो कहता दीदी तुम भी अपना थोड़ा, मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए, मैं कमा रहा हूँ, जो मुझे चाहिए मुझे दिला दो, और जो जिस टाइम पे मुझे पैसा चाहिए उस टाइम पे मुझे पैसा दे दो, जिस टाइम पे जो भी मैं मांगू मुझे दे दो, और बाकी पैसा तुम रखो और तुम अपना कई जगह ले लो, मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए। ये सब चीज़ें नहीं सोचता है। अगर मैं बोल भी दूंगी ना कि कहीं अभी जगह ले लूँगी तो मुंह बन जाएगा, सोचेगा मुझे देना पड़ेगा पैसा, तो हम क्यों लें, हमें लेना ही नहीं है भाई। जो भी उसकी बातें होगी, जो भी वो बोलेगा मैं सब रिकॉर्ड करूँगी। अब कल, आज सैटरडे है, कल संडे है, आज अभिषेक जी की नाइट लगेगी, डे में गए फिर नाइट लगेगी, फिर कल सुबह आएंगे तो फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद इससे हम बैठ के पूछेंगे और मैं वीडियो शूट करूंगी और जो भी बात होगा पूरा रिकॉर्ड करूंगी। फिर देखना आप लोग इस वीडियो को कि किसकी गलती किसकी नहीं है। भाई हमारी तो, हमें हमारे तरफ से तो बिल्कुल ही आज़ाद है, जैसे आया था वैसे ही जाए। भाई वहाँ पे भी ये बर्बाद करके आया 20-25 हज़ार रुपये, अपना सब चीज़ खा के आ गया, और उसके बाद हमसे झूठ बोल के हमारे घर में घुसा था, फिर भी हमने जगह दे दिया था। हमें पता बाद में चला 6-7 महीने बाद, और अभी तक उस बंदे ने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करके आया हूँ। तो इस इंसान का क्या भरोसा, कल को कुछ और कर दे। भी वीडियो को खत्म करते, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं है फ्रेंड, जैसे आपको लगे कि लाइक करना हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं फ्रेंड, वो आपके ऊपर है। बस यही आप लोग से, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड। और मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। उस वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग, उस वीडियो में पूरी कहानी इसकी मिलेगी, ये क्या बोलता है क्या नहीं, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, और इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं सब खुल के आप लोगों को बताऊँ।